कार्यक्रम के पुण्यार्जक है प्रबंधकारी कार्यकारिणी एवं ट्रस्ट समिति, रजत मंदिर निर्माण कमेटी, निकटवर्ती जैन समाज, श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र बंधा, जिला टीकमगढ़, मध्य प्रदेश। नमो सिद्धार्णं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवशाहूर्णं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। परम उपकारी निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री प्रसाद सागर जी महाराज की जय। राजस्थान के पवित्र भूमि, उसमें भी है चांदखेड़ी अस्थय क्षेत्र, तीर्थ क्षेत्र, जहाँ पर 14 दिसंबर से पंचकालाणक आरंभ होने जा रहे हैं। उसमें आज जिज्ञासा समाधान में प्रथम प्रश्न के लिए सतना से पवन बन्ना जैन। नमोस्तु भगवान, जैन दर्शन में परमाणु का आकार कैसा है, वह कार्य परमाणु कारण परमाणु क्या है? परमाणु के आकार के संबंध में दो मत मिलते हैं। एक मत मिलता है कि वह षटकोण है, एक गोल का भी मिलता है। षटकोण का जो मिलता है वह व्यवस्थित और ठीक माना जाता है, उसमें 3 लोक की व्यवस्था बनती है। कारण परमाणु कहलाता है जो स्कंद होने की योग्यता रखता है लेकिन अभी स्कंद है नहीं, उसको कारण परमाणु बोलते हैं। और जो स्कंद रूप में परिणत हो गया वो कार्य परमाणु कहलाता है। और परमाणु अपने आप में स्वयं पर्याय है, द्रव्य नहीं है। पुद्गल की 2 पर्याय होती हैं, एक परमाणु और एक स्कंद। तो परमाणु एक पर्याय है, पुद्गल द्रव्य परमाणु के रूप में रहता है तब वो शुद्ध रहता है, तो उसको कारण परमाणु। क्योंकि एक ऐसा जीव है, ऐसा है जिसमें कारण और कार्य की व्यवस्था बन जाती है। क्योंकि परमाणु पुद्गल ही एक ऐसा है जो शुद्ध होने के बाद पुनः अशुद्ध हो जाता है। शेष 5 द्रव्य जब शुद्ध दशा को प्राप्त होते हैं वे पुनः अशुद्ध को प्राप्त नहीं हो सकते, ऐसा मानना चाहिए। अतुल जैन, पड़रा, झांसी, उत्तर प्रदेश से। जैन आगम के अनुसार मंदिर जी की दीवारों में किस रंग का पेंट शुभ होता है? कोई इसका आगम में कोई अलग अलग प्रकार से इसकी देखी जाती है। वो मंदिर किस दिशा का है, किस रूप में है, उसके लिए देखा। सामान्य कलर जो हैं, सफ़ेद कलर जो है और वाइट कलर हैं, ये कलर सर्वश्रेष्ठ हैं, सर्वव्यापी हैं। इनमें किसी प्रकार का विशेष दोष नहीं। जितने कलर जो होते हैं नेचुरल स्टोन कलर होते हैं, उनके लिए तो कोई विकल्प किया नहीं गया। अलग से जो अपन कलर करते हैं उन कलरों का प्रभाव दिशाओं के हिसाब से देखा जाता है। उत्तरी दिशा, पूर्व दिशा अलग रूप होती है, दक्षिण पश्चिम दिशा अलग रूप होती है। तो जो कलर किए जाते हैं उन पर दिशाओं का विचार किया जाता है। जो नेचुरल सैंडस्टोन कलर हैं वो जिस कलर के भी लगते हैं वो उसी कलर के ही माने जाते हैं। ग्रंथ है का नाम ऐसा कुछ नहीं, किस ग्रंथ में ऐसा मिलेगा? किसी देखना हो तो कलरों के संबंध में ऐसा कोई अपने आध्यात्मिक धार्मिक ग्रंथ होने से नहीं मिला, वास्तु के ग्रंथों में मिलता है। बाद के कुछ आचार्यों ने कलरों का वर्णन किया है, पचरंगी ध्वज के संबंध में कलर का वर्णन किया, तो बहुत प्राचीन नहीं है, बहुत अर्वाचीन है। उसका मूल कारण है कि ये भौतिक संबंध में जैनाचार्यों ने ज़्यादा विचार नहीं किया। ऐसा अमर पाटन से राजीव जैन शिवरार्थी।
नमोस्तु गुरुदेव। हुंडा श्रेणी काल में भरत चक्रवर्ती द्वारा चौथा जो वर्ण है द्विज है उसकी स्थापना की गई थी, चौथा वर्ण की। तो क्या हमेशा ऐसा होता है? नहीं, चतुर्थ वर्ण का कोई स्थापना भरत चक्रवर्ती के द्वारा की गई। ऋषभदेव ने उन्हीं 3 वर्णों की स्थापना की थी जो विधेय क्षेत्र में स्थित हैं। ऋषभदेव ने जो भी व्यवस्था बनाई विधेय क्षेत्र की व्यवस्था बनाई। पूज्यवर जिनसेन स्वामी महाराज ने जो वर्णन किया है कि जब जनता नाभि राय के पास पहुंची तो नाभि राय जनता को लेकर के ऋषभदेव के पास पहुंचे। ऋषभदेव ने सौधर्म इंद्र को आमंत्रित करके कहा, जाओ यहाँ पर विधेय क्षेत्र की व्यवस्था बनाओ जो विधेय क्षेत्र में है। सौधर्म इंद्र ने विधेय क्षेत्र की व्यवस्था को यहाँ पर व्यवस्थित किया, 3 वर्णों की, 6 कर्मों की व्यवस्था को। चतुर्थ वर्ण जो है ये हुंडा सर्पण की देन है और भरत चक्रवर्ती ने स्थापित किया, जिसका उन्हें पश्चाताप हुआ, उसकी भूल हुई और उसके बाद कुछ कर नहीं सकते थे, क्योंकि एक बार जो स्थापित हो जाता है वो परंपरा को स्थापित करने वाला लौट जाए लेकिन स्थापना नहीं लौटती है, ऐसा मानना चाहिए। जैन कॉलोनी से प्रतिभा अजमेरा। नमोस्तु गुरुदेव। सूर्य चंद्रमा के रंग अलग अलग समय पर बदलते रहते हैं, जैसे उदय के समय अस्त समय लाल दिखता है, मध्याह्न में पीला दिखता है, पूर्णिमा के दिन चंद्रमा भी कुछ लाल ही दिखा देता है, जबकि सूर्य चंद्रमा के विमान है जैन दर्शन अनुसार। तो वैसे रंग बदल रहा है उनका कि विमान का बदल रहा है? विमान का रंग तो आतप नाम कर्म का उदय है, ये रिफ्लेक्शन है। प्रातःकाल जो चंद्र सूर्य उगता है वो निषद पर्वत से उगता है और वो लाल कलर का है। वहाँ लाल कलर होने से उसकी आभा लाल हो जाती है। शाम को डूब करके भी उसी पर्वत पे आ जाता है। अपना फलक्षेत्र धनुषाकार है, तो धनुषाकार होने से यहाँ से उदय हुआ और यहाँ आ गया, तो ये आभाएं कहलाती हैं। वस्तुतः कलर उनका जैसा एक प्रकाश का कलर होता है, थल का सा येलो कलर, जैसा मध्याह्न में जो कलर होता है सूर्य का, वही ओरिजिनल कलर मानना चाहिए। चांदखेड़ी में रोज शाम को आदिनाथ भगवान के सामने भक्तांबर की 48 रिद्धि मंत्र से वह दीप प्रज्वलित होता है। तो आगरा से रूपा जैन ने प्रश्न पूछा है, जिज्ञासा की है, क्या हम यह मंत्र दिन में भी आग्रह करके बोल सकते हैं क्या? मंदिर में ही बोलो, दीप दिन में बोल सकते, सुबह बोल सकते, कोई कभी बोले, सामूहिक बोले और मंदिर में बोले। अकेले में स्वयं न पढ़े, एक अकेला व्यक्ति न करे और दूसरा घर में न करे, सामूहिक बनाए, क्योंकि ये विशिष्ट अनुष्ठान कहलाते हैं। विशिष्ट अनुष्ठान की जो ऊर्जा होती है वह थोड़ा सा भी कोई बात होती है तो उसकी ऊर्जा बहुत होती है, तेज होती है, इसलिए सामूहिक रूप से करने में कोई बाधा नहीं है। गाजियाबाद से दीपक जैन। नमोस्तु गुरुदेव। हमने ऐसी जगह घर बनाया है जहाँ पर जैन मंदिर नहीं है, तो हम जैन मंदिर का निर्माण करना चाहते हैं, तो हम उसमें किन बातों और क्रियाओं का ध्यान रखें, कृपया मार्गदर्शन दे दें। सबसे पहले अपने घर में मंदिर न रखें, घर से हट करके रखें। बड़ी छोटा मंदिर बनाए लेकिन घर से अलग बनाए और अलग बना करके अपनी सुविधा अनुसार, अपनी शक्ति अनुसार जैसा चैत्यालय, जैसा मंदिर बनाना चाहें बना सकते हैं। नीरज जैन जबलपुर सुभाष नगर से। गुरुदेव, आपके आशीर्वाद से मैंने 1500 से अधिक वृक्षारोपण कर चुका हूं और सभी सुरक्षित तो बढ़ रहे हैं। मेरी जिज्ञासा है कि एक काम इतना लोकप्रिय हुआ और मुझे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में पर्यावरण विभाग में जिला सह संयोजक का बना दिया गया है। ये किस बात के संकेत हैं? अच्छे संकेत हैं। प्रकृति को सस्य श्यामला बनाना, प्रकृति को हरा भरा बनाना एक बहुत अच्छे शुभ लक्षण कहलाते हैं। आप बनते हैं, आप अधिक से अधिक हरियाली करने का प्रयास करें। गृहस्थ को हमेशा प्रकृति उजाड़ता भी है तो प्रकृति बसाना भी चाहिए, हमेशा विचार करना चाहिए। हरी जब तुम खाते हो तो इतने वृक्षों को उजाड़ते हो तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में कुछ वृक्ष लगाना चाहिए। एक व्यक्ति अपनी जिंदगी में बड़े 5 वृक्ष खा जाता है, बड़े 5 वृक्ष,
सब्जी आदि, फर्नीचर, लकड़ी आदि में, तो कम से कम हर व्यक्ति को कहीं ना कहीं 5 वृक्ष लगा करके ही मरना चाहिए। एक वृक्ष तो जब मरता है तभी लगाता है, एक वृक्ष लकड़ गया तो लगी जाती, 5 क्विंटल कितनी लग जाती, 4-5 क्विंटल तो लगती होगी। और फिर फर्नीचर है, लकड़ी है, घरों में फर्नीचर बनाते, सब बनाते। इन सबको देखते हुए कहना चाहिए कि प्रकृति कहती है कि तुम जितना लो उतना रिटर्न करो। हमारे पेड़ काटो तुम, लेकिन हमारी छाती पे फिर पेड़ लगाओ, जिससे हम तुम्हारे लिए कुछ दे सकें। हम पेड़ तो काट देते हैं, लेकिन लगाते समय, अब जब सड़कें बनती हैं, अमेरिका वगैरह में बड़ा अच्छा सिस्टम है। 5 साल पहले जब पेड़ कहीं से सड़क बनना है, तो 5 साल पहले उस सड़क के किनारे पेड़ लगा दिए जाएंगे, और जब वो पेड़ बड़े हो जाएंगे तब पेड़ काटे जाएंगे। पहले उतने पेड़ लगाएंगे जितना दूरी पे लेना है, और वहाँ बड़े 5 साल के होने के बाद उन पेड़ों को काट करके सड़क बनाई जाती है। हमारे भारत देश में तो क्या होता है, पेड़ तो काट दिए जाते हैं, पर बैगन गुड़िया लगा दी जाती है। पूरे 5000 पेड़ काटे, 5000 पेड़ लगा दिए। कौन से लगाए? बीच में डिवाइडर में बैगन गुड़िया लगता है ना, वो बैगन गुड़िया कनेर लगा देते हैं, और पेड़ काटे बहुत बड़े। तो पेड़ लगना चाहिए, क्योंकि प्रकृति से सदा से प्रकृति की हर वस्तु तुम्हें उपयोग करने के लिए छूट दी गई, लेकिन छूट देने का अर्थ है कि उसको पुनरुद्धार करें तो अच्छा रहेगा, तुम्हारे लिए ही फायदा है। हर व्यक्ति को कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में नियम लेना चाहिए। हम भारत में कहीं ना कहीं 5 वृक्ष लगा करके मरेंगे, और 5 वृक्ष ऐसे नहीं लगा के छोड़ दो, वो 5 वृक्ष बड़े हो जाए। कम से कम एक वृक्ष के लिए 5 साल तक बड़ा करके फिर छोड़ दीजिए, फिर उसके बाद आपकी जरूरत नहीं। चाहे भली वो पेड़ आपको कहीं लगाना पड़े, क्षेत्रों पर लगाओ, सरकारी स्थानों पर। एक गांव वाले लोगों से मैंने कहा था, एक बड़ा स्थान बाड़ा घेर लो, और उस स्थान को बाढ़ से बना करके, और सभी गांव वाले 5-5 पेड़ उसमें लगाओ। जब वो पेड़ बड़े हो जाए तो बागड़ों को हटा दो, वो बगीचा बन जाएगा। तो ऐसे स्थान अभी सरकारी जमीनें बहुत पड़ी हो, सरकार भी इसके लिए मना नहीं करेगी। पूरा गांव यदि वृक्षारोपण करने के लिए पंचायत की सहमति से यदि ऐसा कार्य करे, तो हर गांव के चारों तरफ बगीचे ही बगीचे हों। इतनी जमीन उबड़ खाबड़ पड़ी है, इतनी जमीन पड़ी है, उनमें पेड़ों को लगाना चाहिए। किसी प्रकार से कोई ना कोई निमित्त बनाओ, कहीं ना कहीं बनाओ, लगे रहना चाहिए पेड़। आचार्य श्री ने कहा था एक बार कि एक वृक्ष 100 पिता के बराबर होता है। होता है, वो तो पाल तो है, इसके कितना पाल रहा है। महाराज जी जो अपने वैज्ञानिक अब्दुल कलाम हुए हैं ना, उन्होंने मिसाइल का परीक्षण किया, तो भारत सरकार ने उनसे कहा कि आपके लिए सम्मान करना चाहते हैं, इनाम देना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि आप हमारा इनाम, हमको इनाम देना चाहते हैं या सम्मान करना चाहते हैं, तो जहां मिसाइल का परीक्षण हुआ है उस स्थान पर 1 लाख वृक्षारोपण कर दीजिए। क्योंकि परमाणु का जहां परीक्षण हुआ है वहां आज कोई भी वृक्ष नहीं हो रहा है। अब परीक्षण तो आपने कर लिया, लेकिन भूमि को बंजर बना दिया। अब जब भी कोई भूकंप या ज्वालामुखी फटेगा तो वहीं से फटेगा। यदि हम वहां पुनः ऐसे वातावरण बना करके पेड़ लगा देते हैं तो ठीक है। आष्टा मध्य प्रदेश से डॉक्टर मगन जैन। नमोस्तु गुरुदेव। अनंत को अनंत के रूप में किस प्रकार देखा जाना जाता है? अनंत को अनंत रूप में इसलिए मानते हैं जिसका आदि और अंत नहीं हो उसको अनंत बोलते हैं, और जिसका कोई अनादि काल, तो अनंत को अनंत रूप में जानते हैं। जैसे हम उदाहरण देते हैं, एक चूड़ी है, चूड़ी को हम पूर्ण जानते हैं, लेकिन चूड़ी का अंत और आदि कहाँ है यह हम नहीं जानते। ऐसे संपूर्ण को संपूर्ण के रूप में जानते हैं। ऐसा आदि और अंत रहित ही पूर्ण को जानना, अनंत को जानना कहलाता है। बनगांव जिला दमोह से श्रीमती माधुरी जैन। भगवान महावीर के संरक्षण में राजा सैनिक ने 8.5 प्रश्न पूछे थे, उसी प्रकार मैं भी आपके संरक्षण में प्रश्न पूछती हूँ। तो कई लोग कहते हैं क्या प्रश्न पूछते हो, क्या जवाब मिलता है? तो
तो हम सोचते हैं कि महाराज आपके इसमें जिज्ञासा करें या ना करें, हमारी जिज्ञासा का समाधान कीजिए। ये तो आपके ऊपर है जिज्ञासा करना नहीं करना, मैं कैसे कहूँ। महावीर स्वामी ने नहीं कहा था हे शरणक तुम प्रश्न करो, शरणक ने प्रश्न किए तो जिज्ञासा हुई। अब लोगों के मन में दो ही व्यक्ति प्रश्न नहीं करते हैं, ये तो या तो पूर्ण ज्ञाता है या पूर्ण मूर्ख है। या तो जिसको संपूर्ण ज्ञान है उसको प्रश्न नहीं होता, और या बिल्कुल पूर्ण मूर्ख है उसको ज्ञान नहीं होता। अब आप सोच लीजिए आप किस में हैं। इसके अलावा तीसरे स्थान बीच वालों के लिए या तो पूर्ण मूर्ख है वो प्रश्न नहीं करेगा, क्योंकि वो करेगा क्या है, क्योंकि निपट मूर्ख है, और या पूर्ण ज्ञानी है। अब आपको खुद सोचना है आप पूर्ण मूर्खों में हैं या पूर्ण ज्ञानियों में हैं या बीच में हैं। यदि बीच में हो तो प्रश्न जरूर करोगे, और मूर्ख हो तो नहीं करना, और पूर्ण ज्ञानी हो तो मत करना। जैसा कि आपको ज्ञान है, जैसा कि आपको जानकारी है कि आगामी 16 दिसंबर को इस चांदखेड़ी में पिछी पर्यटन कार्यक्रम संपन्न होने जा रहा है, उसी संबंधित प्रश्न चंदेरी से संजय जैन पूछ रहे हैं। संजना कि भगवान नमोस्तु, हमने पुरानी पिछी तो ले ली है, उसमें नियम भी हैं, हम आपकी नई पिछी लेना चाहते हैं और नए नियम बढ़ाना चाहते हैं, तो हमको और कौन से नियमों का पालन करना पड़ेगा? अब वो सामान्य नियम है, आप नाम लिखा दीजिए, हम बाद में बता दें। सबसे पहले तो पूर्ण संयम धारण करना और अपनी मर्यादा से रहें। बाजार में, होटलों में अभक्ष का सेवन, रात्रि भोजन है, और इन सब चीज़ों का थोड़ा त्याग करना पड़ेगा। एक नैतिकता के नाते जो एक जैन श्रावक का होता है, उस श्रावक का आचार को तो आपको पालन करना ही पड़ेगा। अभक्ष नहीं खावें और रात्रि में भोजन न करें, गुटखा, तम्बाकू, शराब, नशा आदि न करें, और अपने जीवन में जितना बन सकता है उतना करें। मीना जैन चंदेरी से, मेरी नमोस्तु महाराज जी, मेरे कौन से कर्मों का सौदा चल रहा है? हम किसी के साथ अच्छा करते हैं अभी तो तभी जिनको पिछली लेना देना है भी अपने नाम महाराजों के पास कहीं भी लिखाते जाएं, जिनको भी लेना है। फिर बाद में बैठ करके हम फिर निर्णय करेंगे क्या नहीं मिलेगी, कि पुरानी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। नहीं भी मिल सकती है, क्योंकि जन्म कल्याण दीक्षा कल्याण खाने वाला है। नहीं मिलेगी ये तो नहीं कहूँगा, नहीं मिलेगी या मिलेगी। नहीं कह रहा हूँ, नहीं देने का अधिकार तो आचार्य श्री को है और उन्हीं को रहना चाहिए। तो अपन का तो ये जिनको चाहिए वे नाम लिखा दें, फिर उसके बाद आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी ये बाद में सोचा जाएगा। अभी तो 5 पिछी थी, हम लोग बदलते थे, अभी ऐसा सुना है कि 4 और बदली भी जाएंगी, तो 9 पिछियों का परिवर्तन होगा। आज अशोक नगर के बच्चे आए थे तो उनसे चर्चा हुई, तो उन्होंने कहा, हमने कहा 9 का तुम कैसे करोगे? तो उन्होंने कहा आप तो कर लेंगे, आप तो 108 करो ना, हम कर देंगे सब कर। ठीक है। मीना बिलाला जौहरी बाजार जयपुर से, विधान के बाद हवन का क्या महत्व होता है? नमोस्तु गुरुदेव। विधान के बाद हवन एक अपनी पुण्याहुति कहलाती है, जिसमें हम इस हवन जो भगवान का गुणानुवाद किया उससे हमें उपलब्धि करना है, सारे जगत को उपलब्ध कराना है। इसे पुण्याहुति कहते हैं। पुण्य को बुलाने के लिए जो हमने किया है वह हमारे लिए फलीभूत हो, हमारे संसार को फलीभूत हो, इस कारण से यह हवन की एक विधि है। कलकत्ता सरिता जैन, नमोस्तु गुरुदेव। ग्रंथ पढ़ने के बाद जिनवाणी स्तुति और कैसव क्यों करना चाहिए, अथवा जरूरी है क्या? हाँ, क्योंकि ये एक प्रकार का उपधान कहलाता है। उपधान का अर्थ होता है संकल्प। किसी भी चीज़ को यदि संकल्प पूर्वक हम ग्रहण करते हैं तो वो हमें फलदायी होती है। बिना संकल्प के हम दिन भर किताब में पढ़ते रहें, वो स्वाध्याय में नहीं आता। जो संकल्प पूर्वक नियत काल में, नियत क्षेत्र में, नियत परिणामों से विशुद्ध होकर के पढ़ा जाता है, वही आवश्यक कहलाता है। जैसे नमोकार मंत्र पढ़ना सहज है, लेकिन नियत काल में नमोकार मंत्र का जाप देना सामायिक में आ जाता है। नियत काल में नियत क्षेत्र करके मैं इसी क्षेत्र में बैठूंगा, चलते फिरते नहीं, वो सामायिक है। और सामान्य नमोकार मंत्र पढ़ना वो पाठ है,
कीर्तन है, स्मरण है। सामायिक में काल भी नियत करो, इतने काल तक, क्षेत्र भी नियत करो और भाव भी नियत करो कि भाव उसी रूप रहेंगे, अन्य रूप नहीं रहेंगे। इसलिए स्वाध्याय को नियत काल, नियत क्षेत्र, नियत परिणामों के साथ ही करना चाहिए, तभी वो स्वाध्याय की कोटि में आता है। राजानंद मेरठ से नमोस्तु गुरुदेव। निगोदिया जीवों में उनके परिणाम कैसे रहते होंगे, वहाँ उनको पाप पुण्य का बंधन कैसे होता है? परिणाम तो उनके चलते रहते हैं। मति ज्ञान सुत ज्ञान है तो उनको भी हार मारना आदि है, उनको भी सुख दुख होता है। वो भी अपने आप में शरीर है उनके पास, कोई धक्का लगाता है तो उनको कष्ट होता है, संकलेश परिणाम होते हैं। जैसे अपने होते हैं ऐसे उनके होते हैं, मन नहीं होने पर भी होते हैं। उन्हीं का प्रश्न है कि जिस वस्तु को हमने देखा नहीं, जाना नहीं, परिचय नहीं हुआ, पहचानते नहीं है, अब आप उसके लिए उसका ध्यान करो, उसका चिंतन करो, तो चिंतन कैसे करें? उसी के लिए तो हमारे शास्त्र लिखे गए। कई बार जिन चीज़ों को हम जानते नहीं, उनकी एक आकार, उनकी आकृति, कितने चीज़ें तुमने अमेरिका जाके देखा है क्या? नहीं। किसमें दे? अमेरिका आकार ऐसा होता है, आपने नक्शे में तो देखा है। कितने लोग हैं जो स्वयं अपनी आंखों से अमेरिका इस आकार का है वो देखा है। अच्छा चलो भारत में रहते हो, कितने लोगों ने है कि भारत का आकार ऐसा है स्वयं आंखों से देखा है? नक्शे का छोड़ करके बोलो, नक्शा को छोड़ करके ना, आपको जो नक्शा बना के दे दिया गया, अब आप जो नक्शे में ध्यान करो, भारत का नक्शा करो, तो जो नक्शा आपने देखा वही करोगे कि आपको पूरा का जहाँ जहाँ भारत के किनारे हैं वो सब किनारे देखने में आएंगे क्या? नहीं आएंगे। तो कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हमें, जो अक्स, जो आकार दे दिया जाता है, उसी के अनुसार ही हमें करना पड़ता है। राजानंद मेरठ से कि आगामी पंचम काल के अंत समय तक जिन मंदिर जिनागम मुराद होंगे या नहीं, यदि होंगे तो कौन से मंदिर बचेंगे, कौन शास्त्र रचेंगे, कौन पहले मुनि दीक्षा देंगे? कब? पंचम काल के समय, लास्ट में। इसी पंचम काल में तो यही रहेगा। आगामी पंचम काल के संबंध में कोई उल्लेख आगम में नहीं मिल रहा है। निषेधात्मक नहीं, विधियात्मक नहीं। इस पंचम काल के अंत तक तो मंदिर भी रहेंगे, धर्मात्मा रहेंगे, लेकिन अगला पंचम काल में क्या होगा इसका आगम में कोई उल्लेख नहीं है। और मैं पूज्य मुनि श्री पुराण सागर महाराज जी से निवेदन करेंगे अपनी जिज्ञासा रखने की महती कृपा करें। पूज्य मुनि श्री पुराण सागर जी महाराज। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज श्री। ये 5 भरत और 5 एरावत ये क्षेत्र हैं, तो 5 भरत में जो अभी यहाँ दीक्ष मुनि महाराज मिलते हैं, दर्शन करते हैं, मंदिर हैं। ये 4 भरत में भी ऐसे मुनिराज भ्रमण करते होंगे। वो 5 एरावत हैं, तो वहाँ भी ऐसे मुनिराज मंदिर वगैरह होंगे क्या? और जो विद्याधर की कॉलोनियाँ हैं ना, तो वो कहाँ पर हैं और वो दीक्षा वगैरह कैसे लेते हैं मुनि यार का छुल्लक? कौन? विद्याधर की श्रेणी कहाँ पर है? कॉलोनी है ना विजयार्थ पर्वत के ऊपर। और 5 भरत और 5 एरावत हैं। 5 एरावत के अंदर तो जो व्यवस्था यहाँ है वही व्यवस्था वहाँ है। पूरा क्यों कहते हो ऐसे ही वहाँ लाइव वीडियो ऐसे ही होंगे, ऐसे ही वहाँ लाइव चल रहा होगा, कोई महाराज का जिज्ञासा समाधान चल रहा होगा, ऐसे ही चंद्रोदय होगा, ऐसे ही चांदखेड़ी क्षेत्र होगा, सब कुछ जो कुछ यहाँ है वो सब कुछ होगा। यहाँ और वहाँ में कोई अंतर नहीं। भरत और एरावत में भरत ही रावत एवं वृद्धि हरासौ सत समयाभ्याम मुष्यर्पणीभ्याम, ये व्यवस्था 5 भरत और 5 एरावत को है। ब्रिजात पर्वत में, जो ब्रिजात पर्वत के ऊपर पहाड़ी के ऊपर जो कॉलोनी बनी है, जो उनके नगर है, वहाँ हैं आचार्य हैं, उपाध्याय हैं, साधु हैं, अरहंत हैं, तीर्थंकर नहीं होते। तीर्थंकर विद्याधर की श्रेणी में नहीं होते हैं अभी वर्तमान में, लेकिन मोक्ष तो वहाँ से है और अरहंत भी हैं। गंधकुटियाँ वहाँ लगती हैं और गंधकुटी के माध्यम से निरंतर उपदेश चलते रहते हैं। वह मुनि यार का वगैरह कैसे? सब होते हैं, सब विद्या नहीं, विद्याएं रहती ना उनकी, तो क्या विद्याओं का त्याग हो जाता है। मुनि दीक्षा लेते ही समस्त विद्याओं का वो त्याग कर देते हैं। और मैं पूज्य मुनि श्री उत्तम सागर महाराज जी से निवेदन करेंगे कि अपनी जिज्ञासा रखने की महती कृपा करें। पूज्य मुनि श्री उत्तम सागर जी महाराज। नमस्तु भगवान, नमस्तु नमस्तु भगवान। गुणस्थान बढ़ने के लिए रत्नत्रय में से किन किन की आवश्यकता है? सम्यक दर्शन से 4थे गुणस्थान तक तो गुणस्थान बढ़ता है,
सम्यक चारित्र से 5वें से 14वें तक होता है, लेकिन सम्यक ज्ञान से कौन सा गुणस्थान बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है, इसकी खुलासा आप। सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन का अनुकरण करता है। सम्यक ज्ञान से ही चौथा गुणस्थान बढ़ता है। अकेला सम्यक दर्शन गुणस्थान नहीं बदल सकता। सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान के बिना अंधे के समान है, और सम्यक दर्शन के बिना ज्ञान अपने आप में पंगु है, लंगड़ा है। क्योंकि ज्ञान दिखाने का काम करता है सम्यक दर्शन के माध्यम से। जैसे सम्यक दर्शन युगपत होते हैं, हु प्रकाश दीपकते हुई, दोनों ज्ञान एक साथ होते हैं। और ज्ञान जो है, ज्ञान को चारित्र को भी साधता है, सम्यक दर्शन को भी साधता है। ज्ञान कोई गुणस्थान नहीं, ज्ञान कोई चर्या नहीं, ज्ञान कोई क्रिया नहीं, ज्ञान एक देखने का काम करता है। विश्वास करना ज्ञान का काम नहीं, उसका अनुकरण करना ज्ञान का काम नहीं, लेकिन वस्तु का सम्यक ज्ञान पहचान कराना ये ज्ञान का काम है। इसलिए ज्ञान चारित्र का भी सहयोगी है। सम्यक ज्ञान के बिना चारित्र भी पंगु है। चारित्र के पास कुछ भी नहीं है। सम्यक ज्ञान यदि नहीं है तो चारित्र भी अंधा है। ऐसे चारित्र की वहाँ निंदा की गई। हमारे हम सम्यक ज्ञान के बिना चारित्र अंदर है। या बिन ज्ञान चरित्र, ये सब चारित्र जो हैं, सम्यक दर्शन के बिना ज्ञान, ज्ञान के बिना चारित्र। यदि सम्यक ज्ञान नहीं है तो सम्यक दर्शन नहीं हो सकता और न सम्यक चारित्र हो सकता है। इसलिए परस्पर में एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के सहयोगी हैं। शिवभूति मुनि महाराज को तो सम्यक ज्ञान विशेष नहीं था, अष्टमात्रिका का मात्र ज्ञान था, बाकी कुछ भी नहीं, नमोकार मंत्र भी नहीं आता था, फिर भी केवल ज्ञान हो गया। जिस तो कैसे ज्ञान हो को गया? तुम ज्ञान कहते हो वो ज्ञान है ही नहीं हमारे यहाँ, वो तो मति ज्ञान है, द्रव्य श्रुत है। द्रव्य श्रुत का नाम हमारे यहाँ ज्ञान नहीं है। द्रव्य श्रुत का क्षयोपशम होना और नहीं होना जरूरी नहीं है। भाव श्रुत, भाव श्रुत का जो क्षयोपशम है, द्रव्य श्रुत का कुछ ना कुछ तो द्रव्य श्रुत था। कम से कम उनको चर्या कैसे पालन करना चाहिए। पूज्यपाद स्वामी महाराज ने लिखा, कम से कम अष्टप्रोशन मातृका का ज्ञान तो होना ही चाहिए। अष्टप्रोशन मातृका का अर्थ है 5 समिति और 3 गुप्तियाँ। इनका ज्ञान हुए बिना तो मुनिपन बनेगा नहीं, बस इतना ही काफ़ी है। यानी उनको भाव शुद्ध था। द्रव्य शुद्ध कितना भी पढ़ लें तो कोई जरूर नहीं। द्रव्य शुद्ध तो अभव्य को भी हो जाता है, द्वादशांग का पाठ ही हो जाता है अभव्य भी, जब देव पर्याय में जाता है तब। तो वहाँ भाव श्रुत उनके बराबर था। और पूज्यवर उमा स्वामी महाराज के अनुसार जैसे वो सप्तम गुण स्थान में गए, ऊपर उठे, शुक्ले शाद्य पूर्व विदा, वो पूर्वविद हो चुके थे। क्योंकि शुक्ल ध्यान जो है पूर्वविद को ही होता है। तो पहले उनको पूर्वविद का ज्ञान हुआ, बाद में उनको शुक्ल ध्यान हुआ, ऐसा मानना चाहिए। आपने अभी कहा कि महाराज देवों में द्वादशांग ज्ञान अभवी को होता है, द्वादशांग का ज्ञान अभवी को देवों में खूब आराम से, द्वादश पूरा ज्ञान, द्वादशांग का पूरा संपूर्ण ज्ञान 9वें ग्रेविक तक, उपरिम 9वें ग्रेविक तक अभव्य जीव जाता है। सर्व आचार्यों की एक मान्यता है। ज्ञान और द्वादशांग 9वें ग्रावक के जितने लोग होते हैं इनको संपूर्ण द्वादशांग का ज्ञान होता है। 11 अंग, 14 पूर्व, संपूर्ण होता है। मनुष्यों में जो होता है अभव्य भिन्न 10 पूर्वी होता है। मनुष्यों में पूर्ण ज्ञान नहीं होगा। मनुष्यों को पूर्ण द्वादशांग का ज्ञान हो ही नहीं सकता। मिथ्या दृष्टि भव्य को ही नहीं होगा, भव्य को तो बात दूर रही। लेकिन मात्र देव पर्याय में जो 16वें स्वर्ग से ऊपर है उनको भाव प्रत्यय होने के कारण शुद्ध ज्ञान पूर्ण होता है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। जिज्ञासा समाधान प्रतिपादक पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज के चरणों में प्रथम जिज्ञासा के लिए ऋषभ जी जैन अशोकनगर और उनके पश्चात सुनीता जी जैन बेगमगंज। आज मूल नायक बड़े बाबा की शांतिधारा का पुण्यार्जन एक ऐसे परिवार ने किया कि जो लगभग आज 4 दिन से महाराज श्री के क्षेत्रों पर प्रतिदिन शांतिधारा कर रहे थे। ज्ञानोदय में उन्होंने 2 दिन जो सबसे ज्यादा एनर्जी वाले मुनीश्वरनाथ भगवान की मस्तक से करी और फिर कल तपोदय के विश्व के बड़े बाबा की शांतिधारा करी और आज विश्व के मनोज्ञ और अलौकिक प्रतिमा चांदखेड़ी के चंद्रोदय बाबा की बहुत बड़ी विशाल राशि के साथ
और उसमें साथ में उन्होंने संत सुधा सागर पब्लिक स्कूल में बच्चों के लिए आधुनिक खेल कूद की सुविधाओं से युक्त विशाल परिसर में एक चिल्ड्रन पार्क का सौभाग्य प्राप्त किया। वो परिवार है श्री लक्ष्मीबाई जी, सुनीता जी जैन, अंकुर जैन, मोनिका जैन, अंकित जैन, प्रांजलि जैन, शिवानी जैन, वीरांश जैन, स्वर्णिम मोटर्स, जितेंद्र जैन की पुण्य स्मृति में बेगमगंज वाला परिवार 15 कलश की राशि से ये सौभाग्य प्राप्त किया। वो परिवार पधारे, गुरुदेव को श्रीफल भेंट करे और कमेटी हमारे हुक्म जी काका नरेश जी वेद और कैलाश जी और जय कुमार जी पधारे उनका सम्मान के लिए। और दूसरी शांतिधारा का सौभाग्य प्राप्त किया सीए अंकुश जैन के जन्मदिन के उपलक्ष्य में प्रकाश चंद जी जैन, विमला, निर्मल, सुनीता, अंकुश, खुशबू, कुणाल, अनायिका, समस्त आवा वाला परिवार कोटा ने 5 कलश और 55 श्रीफल के माध्यम से यह सौभाग्य प्राप्त किया। और तीसरी शांतिधारा का सौभाग्य प्राप्त किया श्री ऋषभ जी शाह, अक्षिता, दीपा, पंकज, ऋषिका, न्यूयॉर्क, अमेरिका, मुंबई वालों ने 2 कलश 11 श्रीफल की राशि से यह सौभाग्य प्राप्त किया। और चौथा सौभाग्य प्राप्त किया श्री नवीन जी, हर्ष, सुनीता, रत्नमाला, गुवाहाटी, आसाम से 2 कलश 11 श्रीफल के माध्यम से यह सौभाग्य प्राप्त किया। प्रथम जिज्ञासा के लिए ऋषभ जी। पूज्य ऋषिवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, ना तो मैं ज़्यादा मूर्ख हूँ और न ज़्यादा ज्ञानी, लेकिन मास्टर जी आपको देखने से कुछ होता ही नहीं। माँ जी कोई समस्या ही नहीं होती, बस ऐसा मन लगता है कि 24 घंटे आपको देखते और सुनते ही रहे माँ जी। टीवी पे भी यही बस आपको देखते रहे और सुनते ही रहे माँ जी, कोई समस्या ही उत्पन्न नहीं होती। लेकिन मास्टर जी घर में रहता हूँ तो माँ जी बस एक ही विकल्प रहता है कि बस आपके दर्शन करते रहूँ, और चौका के ज़्यादा शौक है माँ जी चौका लगाने का, तो चौका में आता रहूँ और बस लगाता रहूँ माँ जी। घर पे बस यही टेंशन रहता है कि बस जल्दी से जल्दी आपके पास या कहीं पे माँ जी के पास जल्दी पहुँच जाऊँ माँ जी। लेकिन माँ जी इस बीच में घर रहते रहते में कर्तव्य भी हैं और दायित्व भी हैं, लेकिन माँ जी उसमें संकलेश भी ज़्यादा होता है कि मतलब चौका लेके नहीं जा पा रहे, कहीं नहीं जा पा रहे आपके दर्शन के लिए, तो माँ जी वो संकलेश की वजह से कर्म ज़्यादा बनते हैं, कम बनेंगे माँ जी। पूज्यवर समंतभद्र महाराज ने श्रावकों के लिए कहा, भगवान की बात नहीं समझना है, भगवान को समझना है। गुरु की बात भली समझ में नहीं आए, गुरु तो समझ में आ गया। गुरु की बात समझ में आवे या नहीं, गुरु समझ में आना चाहिए। भगवान की बात भगवान समझ में आवे या ना आवे, भगवान समझ में आना चाहिए। शास्त्र समझ में आवे या नहीं आवे, लेकिन शास्त्र है ये समझ में आना चाहिए। इतना ही यदि आ गया तो सम्यक दर्शन का बेड़ा पार हो जाएगा। श्रद्धानाम परमार्थानाम मापतागम तपोभृताम त्रिमूढ़ा पूर्णमष्टांगम सम्यक दर्शन मस्मयम। वहाँ पर पूरे रत्नगण साबकाचार में एक ही बात कही कि भगवान को समझो। भगवान की बात तो अभी हमें ही पूरी समझ में नहीं आई। भगवान की बात तो गणधर परमेष्टि को ही पूरी समझ में नहीं आती। गणधर परमेष्टि भी जितना भगवान बोलते हैं उतना सब कुछ ग्रहण नहीं कर पाते, समझ पाते, लेकिन भगवान को 100% समझ लेना तो कोई बात नहीं, बेड़ा पार हो जाएगा। कबूल का चुकड़ा। सुनीता जी जैन बेगमगंज, इनके पश्चात अजय जैन भोपाल तैयार हैं। मेरे आराध्य गुरुवर श्री मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज जी को मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी 3 जगह तो आपके बिना सानिध्य में आपके क्षेत्र में शांति धारा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, लेकिन आज पहली बार आपके सानिध्य में शांति धारा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। नमोस्तु। महाराज जी मेरी जिज्ञासा है कि स्वर्ग और नर्क कहाँ पर है? शरीर तो ये जलकर क्षण भर में नष्ट हो जाता है, लेकिन आत्मा तुरंत दूसरी योनि में प्रवेश कर जाती है। नमोस्तु महाराज जी। स्वर्ग और नरक भावनात्मक रूप से तो उपमाएं यही देते हैं। जहाँ परिवारों में लड़ाई होती हो, परस्पर में लड़ते हो, तो कहते यही नरक है। जहाँ मेल जोल से रहते हो वही स्वर्ग है। ये उपमाएं कहलाती हैं। नरकों में ये जो परस्पर में लड़ते थे, घर में लड़ रहा है, बाजार में लड़ाई बची रहती है, वो नरक घर रहता है। और जहाँ सब मिलके हिलमिल जुल के रहते हैं, कभी लड़ते नहीं हैं, वो ईश्वर कहलाता है। लेकिन जो धार्मिक और सैद्धांतिक है, इसी पृथ्वी से 1,80,000 योजन प्रमाण मोटी ये पृथ्वी है।
इस पृथ्वी के सबसे निचले भाग में नरक की शुरुआत होती है और उसके बाद ऐसी ही 7 पृथ्वियाँ 6 पृथ्वियाँ और हैं। इसके अलावा तो 7 पृथ्वियाँ हैं, उनके अंदर बड़ी बड़ी गुफाएं बिल बने हैं, उनमें नारकी जीव रहते हैं। यहाँ से 1 लाख योजन ऊपर जाकर के स्वर्गों की व्यवस्था बनती है, वहाँ स्वर्ग हैं। आकाश में जो तारागण दिखते हैं ये स्वर्गों के ज्योतिष देवों के विमान हैं, ये भी देवी हैं। इतने तारागण हैं, ये सब देवों की कॉलोनी है। अपन जैसे नीचे से ऊपर देख रहे हैं तो वो नीचे चमक रहे हैं, वहाँ से वो भी अपन लोगों को देखते हैं। तो इस प्रकार के ये देव रहते हैं, मध्यलोक में भी होते हैं। तो देव और स्वर्ग अलग अलग स्थान हैं, भावनात्मक अलग हैं और द्रव्यात्मक जो हैं ये बराबर 7 राजू में नरक फैले हुए हैं कुछ कम, और 7 राजू में स्वर्ग फैले हुए हैं कुछ कम क्षेत्र में। नमोस्तु महाराज जी। आज पूज्य गुरुदेव निर्यापक शमन मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज के आर्त और नवदा भक्ति पूर्वक पढ़गान करने का सौभाग्य ब्रह्मचारिणी सुनीता दीदी, श्री राम बाबू जी जैन, जम्बू कुमार जी जैन, पदम कुमार जी जैन, कांसल परिवार सांगोद जिला ने सौभाग्य प्राप्त किया। वो पधारे। आज उन्होंने क्षेत्र की सदस्यता एक कलश के माध्यम से प्राप्त करी। वो पधारे और गुरुदेव के चरणों में श्रीफल और कमेटी उनका सम्मान करना चाहती है। और अजय जी जैन भोपाल और इनके पश्चात प्रियंका मान्या जैन ललितपुर तैयार है। मुनि श्री सुधासागर महाराज सहित समस्त मुनियों के चरणों में बारंबार नमोस्तु, कोटि से नमन, वंदन, आभार। मुनि श्री, हमारी जिज्ञासा है कि जब हम श्री जी को समोसरण से वो पांडुकशला के लिए ले जाते हैं और फिर अभिषेक के पश्चात प्रक्षाल करते हैं, तो जो मूर्ति को कई बार प्रतिमा जी को आगे की ओर झुकाकर उसका प्रक्षाल करते हैं, तो इसमें क्या अभिनय होती है प्रतिमा जी की और क्या वो इतना उचित है? और अभिनय नहीं होता, क्योंकि व्यवस्था है। जब तक थोड़ा बहुत एकदम उल्टा नहीं करना, नहीं तो उल्टा करके यूँ हिला के पानी निकालो। थोड़ा बहुत तिरछा करना पड़ता है, अभी नहीं है, ये व्यवस्था है। उसके बिना प्रक्षाल नहीं हो सकता, कोई बात नहीं। भावना शुद्ध होने से वहाँ दोष नहीं आता। महाराज जी, इसी अभिषेक से एक जुड़ा हुआ सवाल है। जब हम अभिषेक करते हैं तो हमें प्रतिमा जी के किस साइड से अभिषेक करना चाहिए? क्या पीछे से प्रतिमा जी के अभिषेक कोई करना? बात नहीं, एकदम पीछे से भी अभिषेक होते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। देख करके जैसी अवस्था बनती। भगवान बाहुबली का कहाँ से अभिषेक करते हैं? पीछे खड़े होकर। गोमटेज बाहुबली के अपन पीछे ही पहुँचते हैं और हाथ बढ़ाए। तो ऐसी कोई बात नहीं है। अभिषेक जगह होती है तो साइड से ही अभिषेक बनता है, दोनों तरफ से। लेकिन जब अधिकता हो जाती है तो पीछे से भी कर लेते हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं। हाँ, आगे छोड़कर पीछे से ही अकेले करना, आगे व्यवस्था है तो भी तो ठीक नहीं, लेकिन जब नहीं होता है तो पीछे से होता है। कई बड़ी मूर्तियाँ होती हैं, कई ऐसा पीछे से ही करते हैं। अब ज्ञानोदय में जाओगे, पूरे 51 भगवान का समोषण भूगर्भ से निकला है। अब उनकी व्यवस्था पीछे से ही बनती है। गुणोदय तीर्थ क्षेत्र केकड़ी के पास में, वहाँ भी पीछे से ही करते हैं। पीछे का अर्थ अपना हाथ ऊपर पहुँच गया, सीधी बात है। अपना हाथ ऊपर पहुँच गया तो पीछे से करना नहीं हुआ, वो ऊपर से करना हुआ। गोमटेज बाहुबली नीचे रह जाते कि नहीं? और तुम लोग कहाँ पहुँच जाते हो? ऊपर। पर ऊपर से आप करते हो तो वो पीछे से नहीं माना गया, वो ऊपर से माना जाता है, ऐसा मानना चाहिए। प्रियंका मान्या जैन ललितपुर और इनके पश्चात अर्जित जैन बेगमगंज तैयार है। महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु। ललितपुर में विराजमान आरिका आदर्शमती माता जी के बारंबार नमोस्तु। सत्संग के लिए नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है, हम जब मोबाइल चलाते हैं महाराज जी, 2 मिनट का समय निकाल कर भी अगर मोबाइल चलाते हैं तो हम घंटों उस मोबाइल को दे देते हैं और उसमें हमारा मन मग्न हो जाता है। परंतु जब हम जिनवाणी पढ़ते हैं या स्वाध्याय करने के लिए बैठते हैं तो महाराज जी एक निश्चित समय पे बैठ पाते हैं और निश्चित समय के लिए ही पढ़ते हैं, परंतु उसमें फिर भी हमारा मन नहीं लगता महाराज जी। तो ऐसा हम क्या करें कि ये महाराज जी मेरा स्वयं का प्रश्न नहीं है, सभी की जिज्ञासा सारे है। जगत का प्रश्न है। कर्म डसे तब जानियो जिनवाणी न सुहाए, सर्व डसे जब जानियो सुख से नीम चवाए।
तो अब कर्म है, ये तो क्या कहें उसको, माहौल है, वातावरण है, आकर्षण है, ये सब चीजें। महाराज जी तो अर्जित जैन, ऐसा क्या करें कि हम उस मोबाइल से चित्त को पूरी तरीके से वो तो देखो, जब तक उस पर अपन तत्व चिंतन नहीं हो, तत्व चिंतन ही हमें हानि और लाभ की तरफ ले जाता है और उससे आता है ऐसा। हाँ। अर्जित जैन बेगमगंज और इनके पश्चात दीपाली जी जैन भोपाल तैयार हैं। नमस्ते महाराज जी, मेरी जिज्ञासा यह है कि जब मन दुखी हो तो क्या करना चाहिए? मन दुखी तो ये करना चाहिए, सोचना चाहिए कि हमने भी किसी का मन दुखाया होगा, इसलिए हमारा दुख रहा है, अच्छी बात है। अब हमारा दुख, हम किसी का मन नहीं दुखाएंगे तो मेरा नहीं दुखेगा। जब भी कोई दुखाता है तो यही सोचना चाहिए। सबसे बड़ा जैन आगम में एक मंत्र है, विपाक विषय अपाय विषय धर्म ध्यान। जो जो दुख हमारे ऊपर आवे उस समय ये सोचना चाहिए, यह दुख हमने जरूर किसी ना किसी को दिया है, अब हम किसी को दुख नहीं देंगे तो हमारा दुख नहीं आएगा। ऐसा ही चिंतन करना चाहिए। नमस्ते महाराज। दीपाली जी जैन भोपाल और इनके पश्चात सम्यक जैन कोनी जी पाटन। महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि मनुष्य के जीवन में उतार चढ़ाव चलते रहते हैं, तो उस समय मनुष्य को हमेशा अपने जीवन में ऐसे क्या विचार लाने चाहिए कि उसकी हमेशा सकारात्मक भाव बने रहे, जिससे कि वो कभी भी किसी भी परिस्थिति में एक पॉजिटिव सकारात्मक सोचे। सकारात्मक सोच के लिए तो हमें दूसरों के ऊपर अपने जीवन को स्थापित करना पड़ेगा। जैसे हमें लगा कि हमें मच्छर बहुत काट रहा है, तो हमें ये सोचना पड़ेगा, काश मैं मच्छर होता तो क्या करता। बोलो, बिच्छू ये काटता है, बहुत भयंकर है, खराब चीज है। अपन बिच्छू होते तो क्या करते। अपन को कई जानवर को देख के घृणा होती है, यदि तुम वह होते तो क्या करते। अपन को किसी को भी देख करके कुछ भी चीज का भाव जब नकारात्मक आए तो हाँ स्वयं को स्थापित कर दो, मैं होता तो क्या करता। अब जो तुम करते वही वो कर रहा है तो नकारात्मक सोच खत्म, और तुम होते तो मैं ये नहीं करता तो फिर तुम उसको दोष दे सकते हो कि यदि तुम कांटा होते तो क्या करते। यदि तुम कांटा होते और कोई पैर रखता तो क्या करते, तो फिर कांटा तो वही कर रहा है जो तुम करते। तो ये सोचना चाहिए हमेशा। अभी प्रातः काल के प्रश्नों की यही श्रृंखला चिंतन में आ रही है कि हम संसार को कितने रूप में देखें, कैसा देखें, कितने तरीके हैं संसार को देखने से, जिससे हमारा सोच सकारात्मक बन जाए, जिससे हमारा विरोध निराकुल बन जाए, जिससे हम ये जो हमारी महत्वाकांक्षाएं हैं, जो हम पुल बांध रहे हैं कि हमारा कभी इष्ट हो जाए, इष्ट हो जाए, अच्छा हो जाए। संसार में कुछ चीज इष्ट है ही नहीं, तो फिर इष्ट की कल्पना क्यों करते हो। जो कुछ भी है सब अनिष्ट है। अभी प्रवचन वही चल रहा है। तो दृष्टिकोण करने के लिए हमें ये सोचना पड़ेगा। हम हमेशा ये देखते हैं कि जब हमारी बारी आती है, हम एक उदाहरण दिया करते हैं, जब बेटी की बारी आती है, बेटी की तो सबको बुरा लगता है, दहेज अच्छी चीज नहीं है। और जब बेटे की बारी आती है तो दहेज तो मिलना चाहिए, सूखे हाथ थोड़ी विदा करना चाहिए बेटी को। हमेशा एक ही सोचना चाहिए, काश तुम्हारी बेटी होती तो, काश तुम्हारा बेटा होता तो, तुम होते उस स्थान पर तो क्या करते। ऐसा सोचने से पॉजिटिव थिंकिंग बनती है। पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से भूगर्भ विस्तार का कार्य प्रारंभ है और निर्माण कार्य बहुत अतिशीघ्र, बहुत तीव्र गति से प्रारंभ है। इसमें 6 शिला के माध्यम से सौभाग्य प्राप्त किया। नरेश कुमार जी, श्रीमती रानी जी, धीरज कुमार जी, निमेश कुमार जी, विपिन कुमार जी, ऋषभ कुमार जी, अभिषेक, दिविज, नेहा पाटनी, परिवार मिश्रोली। और दूसरा सौभाग्य प्राप्त किया श्री खेमचंद जी, ब्रजेश कुमार जी, कविता जी जैन मनोज्ञ, शुभी, भविता, सिद्धांत जैन 12 ने 5 शिला के माध्यम से। तीसरा सौभाग्य श्री गिरीश चंद जी, मंजू जैन, शुभम जैन,
करिया जैन जयपुर से 5 शिला के माध्यम से, विवेक जैन, मोनिका जैन, मानविका जैन जयपुर 5 शिला के माध्यम से। जो भी विराजमान हो वो गुरुदेव के सामने जाके शिलाएं अपनी विराजमान करें। और आज सम्यक जैन कोनी जी पाटन, इनके पश्चात इंदिरा दानोपिया बनियानी तैयार हैं। मंचासीन समस्त मुनि राजों को मेरा त्रिवार नमोस्तु। महाराज जी, हमारी ये जिज्ञासा है कि भारत देश में लोग इतना पूजन पाठ धर्म ध्यान करते हैं, फिर भी संपन्नता कम है। विदेशों में लोग न पूजन पाठ करते हैं, न धर्म ध्यान करते हैं, न दान देते हैं, उसके बाद भी भारत से कई गुना संपन्नता है। कृपया मेरी जिज्ञासा का समाधान कीजिए। इसके 2 कारण हैं। पहला कारण है कि उन्होंने, एक विद्यार्थी होता है जो परीक्षा के समय पढ़ता है, और एक विद्यार्थी वो साल भर पढ़ता है, परीक्षा के दिन सोता है। उन्होंने पूर्व में इतने पुण्य किए हैं, इतने पुण्य किए हैं कि आज उनको कुछ पुण्य धर्म करने की जरूरत नहीं, लेकिन उन्होंने पापानुबंधी पुण्य किया है, इसलिए वो वहाँ पूर्व का पुण्य तो भोग रहे हैं, लेकिन भविष्य के पुण्य भोगने का साधन नहीं है। दूसरा कारण है, मनोवैज्ञानिक ढंग से देखा जाए तो व्यक्ति को धन दौलत तुम्हें मिल जाएगी तो क्या करोगे। मान लीजिए, मैंने अभी एक दिन प्रश्न किया था कि आपके पास खूब धन दौलत आएगी, 90% अपनी तरफ से मत बताना, रटी हुई बात मत बताना, सबके पास खूब पैसा होगा, कुछ पैसे करेंगे क्या? अमेरिका वाले क्या कर रहे हैं? उनसे पूछ, पैसा तो उनके पास है, पक्का है, लेकिन कर क्या रहे हैं? ऐसो आराम भोग विलासता, तो पाप ही करोगे ना। तो हमारा धर्म कहता है, अपने धर्मात्माओं को इतना पैसा मत दो जिससे वो पाप करे, कम पैसा दो, उनको इतना पैसा दो। रावण के पास यदि धन दौलत नहीं होता तो वो नरक नहीं जाता, इतना कार्य नहीं कर पाता। यदि पैसा धन दौलत बढ़ेगा, बेटे को आप खुली तिजोरी क्यों नहीं छोड़ते? बेटे को गिन करके पैसे क्यों देते हो और शाम को हिसाब क्यों लेते हो? 10 रुपया दिया, उस पर भी पूछते हो क्या किया था? क्यों? उसको खुले छोड़ दो ना। खुला छोड़ना पेटा तुम्हारा है? नहीं, मोनोपोली है। धर्मात्माओं को महावीर स्वामी ने कहा, जितना जितना धर्मात्मा बनता जाए, इसको सबसे पहले धन से खाली करते जाओ। जितना धन छूटता जाएगा वही धर्मात्मा रहता जाएगा, और जितना जितना धन बढ़ता जाएगा उतना उतना वो अधर्मी बनता जाएगा। ये जैन दर्शन का सिद्धांत है। आप देख लीजिए, जैसे ही उसने धर्म की तरफ बढ़ने का किया, सबसे पहले परिग्रह प्रमाण, धन का त्याग, घर का त्याग, ये त्याग, वो त्याग, परिग्रह प्रमाण सबसे पहले उनका। यानी पुण्य के फल से जो वस्तु मिली है, पाप के फल से नहीं, पाप के उदय से जो वस्तुएं मिलती हैं उनके त्याग नहीं कराया पहले। पुण्य के उदय से, वृत्ति का अर्थ देखो कितना बड़ा है, जैन धर्म समझो। व्रत का अर्थ पाप के उदय से मिली हुई वस्तु का त्याग नहीं, पुण्य के उदय से जो वस्तुएं मिलती हैं उनका त्याग करो, तभी तुम धर्मात्मा बन पाओगे। पुण्य के उदय से अपरंपार धन मिला है, उसकी सीमा करो। मकान जायदाद में सीमा करो। खाने पीने के लिए, भोग विलासता के लिए सामान मिला है, सीमित करो। बहुत भोजन पानी खूब मिला है, नहीं, 2 बार खाओगे, ज्यादा नहीं खाओगे। यानी पुण्य का फल को सीमित करने का नाम ही धर्म है। इसलिए आर्यखंड धर्मात्माओं का स्थान है, क्योंकि यहाँ धन दौलत का कमी है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक है प्रबंधकारी कार्यकारिणी एवं ट्रस्ट समिति, रजत मंदिर निर्माण कमेटी, निकटवर्ती जैन समाज, श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र बंधा, जिला टीकमगढ़, मध्य प्रदेश।